एक बार की बात है, एक बहुत ही अमीर व्यक्ति का छोटा-सा बच्चा मेले में कहीं खो जाता है। मेले की भीड़ में भटकता हुआ वह बच्चा एक गरीब किसान को मिल जाता है और किसान उस बच्चे को अपनाकर अपने घर ले आता है। गरीब होने के कारण वह बच्चे को खूब लाड-प्यार के साथ पालते हैं, लेकिन साथ ही उसे मेहनत करना भी सिखाता है। समय बीतता है, बच्चा बड़ा होकर एक मेहनती, सच्चा और संस्कारी युवक बन जाता है। एक दिन एक सच्चा और विवेकशील व्यक्ति उस युवक से मिलता है और उसे सत्य बताता है। तुम जिनके साथ रह रहे हो वे तुम्हारे पालन करता है, लेकिन तुम्हारे वास्तविक पिता तो वह अमीर व्यक्ति है जिनके पुत्र तुम बचपन में खो गए थे। उस सच्चे व्यक्ति की साथ सहायता से वह युवक अपने वास्तविक पिता तक पहुंचता है। अमीर पिता अपने बेटे को पहचान लेते हैं और प्रेम से उसे गले लगा लेते हैं। अब बेटे को यह ज्ञात हो जाता है कि उसके जीवन निर्वाह, सुरक्षा और भविष्य की कोई चिंता नहीं रही, क्योंकि उसका वास्तविक पिता अत्यंत समर्थ और सर्वसंपन्न है। वह अमीर पिता अपने बेटे से कहते हैं, बेटा जब भी तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या आए, कोई भी संकट, कोई भी उलझन या भय हो, तो उसे अपने मन में मत रखना और सीधे मेरे पास आ जाना। तुम्हारी हर समस्या का समाधान मेरे पास है, क्योंकि मैं ही तुम्हारा वास्तविक पिता हूँ। लेकिन जिस गरीब किसान ने उसे पाला पोसा था, जिसने उसे मनुष्य बनाया था, उसे वह कैसे छोड़ सकता था? युवक निर्णय करता है कि वह उसी गरीब परिवार के साथ रहेगा और उनकी सेवा करता रहेगा। अमीर पिता मुस्कुराकर कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम वहीं रहो, दायित्व वहीं निभाओ, बस इतना ध्यान रखना, प्रेम मुझसे करना। अब युवक के हृदय में सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं और अपना दायित्व निभाता है उस परिवार के प्रति जिसने उसे पाला था। लेकिन प्रेम अपने वास्तविक पिता से करता रहता है और इसी कारण उसका जीवन आनंद, निर्भयता और विश्वास से भर जाता है। दोस्तों, यही कहानी हमारी अपनी कहानी भी है। हम आत्मा है और हमारे वास्तविक पिता परमात्मा यानी श्री कृष्ण है। इस संसार में हमें जन्म देने वाले माता पिता हमारे पालन करता है, उनका दायित्व निभाना हमारा कर्तव्य है। और जिस सच्चे व्यक्ति ने हमें हमारे वास्तविक पिता परमात्मा श्री कृष्ण से मिलवा दिया है, वही सदगुरु कहलाते हैं। परमात्मा हमसे भी यही कहते हैं कि संसार में कर्तव्य निभाओ, माता पिता और परिवार की सेवा करो, लेकिन प्रेम मुझसे करो। और जब भी जीवन में कोई समस्या आए, छोटी हो या बड़ी, उसे संसार में इधर उधर लेकर मत भटको, सीधे मेरे पास लेकर आओ, क्योंकि तुम्हारी हर समस्या का समाधान तुम्हारे वास्तविक पिता परमात्मा के पास ही है। जब यह बात हमारे हृदय में उतर जाती है, तो जीवन में भय, असुरक्षा, चिंता अपने आप मिटने लगती है, क्योंकि तब हमें यह पूर्ण विश्वास हो जाता है कि हम अनाथ नहीं हैं। हमारा पिता इस पूरी सृष्टि का पालनहार है। बस आवश्यकता है इस सत्य को अपने जीवन से जोड़ने की, परमात्मा को प्राथमिकता देने की और उनसे अनन्य प्रेम करने की। श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में श्री कृष्ण यही बात स्पष्ट रूप से कहते हैं। और श्रीमद् भागवत पुराण में भी गोपियां श्री कृष्ण को ही अपना वास्तविक पति बताती है, ना कि अपने संसारिक पति को। और श्री कृष्ण ने हमारा प्रेम बढ़ेगा कैसे? निरंतर चिंतन से, और चिंतन तभी होगा जब हम उन्हें सबसे ऊपर रखेंगे और अपने सभी कार्यों से पहले